बीआरएस रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना की मुस्लिम बरादरी के साथ संगीन धोखा करने का इल्जाम आयद किया है। बीआरएस के सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए ये इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना की मुस्लिम बरादरी के साथ संगीन धोखा किया। हालांकि मुसलमान बरादरी साल 2023 के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को इख्तिदार दिलाने में कलीदी किरदार अदा कर चुकी है। एलओपी राहुल गांधी की सालगिरह के एक दिन बाद बीआरएस कारकुनान ने जुमा की नमाज के बाद शहर के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में पॉम्फलेट्स तकसीम किए और राहुल गांधी के समाजी इंसाफ के नारे को मुज़े का खैज करार देते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस हुकूमत के रवैये ने इस नारे की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के 18 माह मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया गया। मुस्लिम बरादरी खुद को तन्हा, बेइज्जत और इस्तेमाल शुदा महसूस कर रही है। उनका कहना था कि ना हुकूमत में कोई नुमाइंदगी है, ना फलाही स्कीमों की फराहमी है और ना ही शिनाख्त व सखाफत को इज्जत दी गई है। अब्दुल्ला सोहेल ने याद दिलाया कि बीआरएस हुकूमत के दौरान मोहम्मद महमूद अली को नायब वजीर आला और बाद में वजीर दाखिला जैसे बासर ओहदे सौंपे गए थे। उन्होंने इंतखाबी मंशूर में शामिल अक़लियतों के लिए मखसूस ऐलानात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अक़लियतों के लिए जारी करदा मंशूर में 12 नुकात शामिल थे और 18 माह गुजरने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए कई अहम स्कीमात खामोशी से बंद कर दी हैं। अब्दुल कलाम तोहफा तालीम स्कीम आज तक शुरू नहीं की गई। बीआरएस रहनुमा ने रियासत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर भी तशवीश जाहिर की। उनका कहना था कि उन वाक़यात के बाद ना तो वज़ीर आला और ना ही किसी वज़ीर ने मुतासरीन से मुलाकात की, ना ही कोई बयान जारी किया। उनकी खामोशी ने शिद्दत पसंदों के हौसले बुलंद किए। फिल्म रज़ाकार को रियासती अवार्ड देने पर भी अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम होने वाली फिल्म को बेहतरीन तारीखी फिल्म करार देकर गदर अवार्ड से नवाजा। गदर एक सेकुलर रहनुमा थे और उनके नाम से बने अवार्ड को एक फिरका वाराना फिल्म को देना उनकी विरासत की तौहीन है। बीआरएस के रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस को खबरदार किया है कि ये सिर्फ नाक़स हुक्मरानी नहीं बल्कि एक तारीखी धोखा है। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और फिर नज़रअंदाज कर दिया। मुस्लिम बरादरी सब कुछ खामोशी से देख रही है। अगर मसाइल का फौरी हल तलाश नहीं किया गया तो ये मायूसी आइंदा तेलंगाना की सियासत का रुख बदल सकती है। कल राहुल जी की बर्थडे थी और मैं जब ये देख रहा था तो सारे लोग राहुल जी को जो है सोशल जस्टिस के मसीहा के नाम से पुकार रहे थे, ग्रीटिंग्स दे रहे थे। मुझे थोड़ा सा पिच हुआ। वो तमाम लोग जो राहुल जी को ये ग्रीटिंग दे रहे थे और साथ ही मैं राहुल जी से भी पूछता हूं, क्या वाकई आप सोशल जस्टिस के मसीहा हैं? आपकी सरकार तेलंगाना प्रदेश में है पिछले 17 महीनों से, और क्या यहां पर सोशल जस्टिस हुई है कैबिनेट में? पिछले 17 महीने से राहुल जी तेलंगाना में कोई मुस्लिम कैबिनेट में नहीं है। 15% पॉपुलेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी का, मगर कोई आवाज कैबिनेट में नहीं है। ये सोशल जस्टिस का एक पोस्टर है जो आपकी बर्थडे के मौके पर हम जो है रिलीज कर रहे हैं, जिसमें रेड्डीज कैबिनेट में हैं 4, एससी कैबिनेट में है 4, बीसी कैबिनेट में है 3, एसटी है 1 और ओसी में श्रीधर बाबू और एक कम्मा के मिनिस्टर है। मगर आपकी सोशल जस्टिस में मुसलमान नहीं है। मुसलमान को हटा के सोशल जस्टिस के मसीहा लगते हैं आप। राहुल जी, आप में और
मोदी जी में क्या फर्क है, आप में और आरएसएस में क्या फर्क है, आप में और मोदी अमित शाह की पॉलिसीज में क्या फर्क है। जहां पर मोदी की हुकूमत है, जहां पर बीजेपी की स्टेट्स की हुकूमत है, वहां माइनॉरिटी मुसलमान कोई मिनिस्टर नहीं है। मगर आपके स्टेट में जहां पर आपके चीफ मिनिस्टर आपके पास नौकरी करने आए हैं आरएसएस के स्कूल से निकलकर, वो तेलंगाना में सोशल जस्टिस नहीं करते हैं और आप पिछले 17 महीने से उनके पर्दे के पीछे उनकी मदद कर रहे हैं। आप बताइए, आप सोशल जस्टिस के मसीहा कहलाने के हकदार है या नहीं है। आपकी पूरी आइडियोलॉजी, आपकी पूरी सोच एक आरएसएस का तालीम इल्म जो आपके पास नौकरी करने के लिए खुद कहता है कि मैं राहुल जी के पास नौकरी कर रहा हूं, वो आरएसएस को इंप्लीमेंट कर रहा है और आप खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। जो 15% जो मुसलमान आपको देख रहे थे, आप पार्लियामेंट में आपको वोट डालकर आपको भिजाए, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं तेलंगाना में। राहुल जी, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, कांग्रेस को याद रखना आप। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,